बहुत कैजुअलिटी होने लगी। सेना और सतर्क हुई कि मामला बहुत गंभीर है, थोड़े बहुत आतंकवादी नहीं है तो मामला और ही गंभीर है। एक MiG-27 को भेजा गया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, उसके विमान को भी स्ट्रेंजर मिसाइल से मार दिया गया और वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में गिर गया, जैसे अभिनंदन हुआ, अभिनंदन का केस हुआ, लेकिन उनको बाद में छोड़ दिया गया। उन्हीं के विमान को ढूंढने MiG-21 में स्क्वाड लीडर आहूजा गए, उनके विमान को भी मार दिया गया। वो भी सक्सेसफुली इजेक्ट कर गए थे, लेकिन उनको पाकिस्तानियों ने मार दिया। जब गंभीरता बढ़ती गई, सिचुएशन वर्स होती गई, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा गोलीबारी भारत की तरफ होने लगी, क्योंकि करगिल LOC के ऊपर ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत और चीन के बीच जो है उसको क्या कहा जाता है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। जब देखा कि दिन में ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर से बंकर्स, ऊपर से हमारे जवान साफ दिखाई देते थे और उनको मार दिया जाता। रात को ऑपरेशन शुरू हुए। रात को हमारे सैनिक चढ़ाई करते, 15-15 हजार फीट ऊंची चोटियों पर चढ़ते और फिर दिन भर छिपे रहते, फिर रात को ऑपरेशन शुरू करते। बहुत ही चैलेंजिंग था। और भारतीय वायुसेना अगर बमबारी कर रही थी, वो बंकरों में नहीं जा पा रहे थे, बंकर डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि चोटी इस तरह से होती है, एंगुलर, तो बंकर अंदर बने होते हैं गुफा की तरह। इजराइल की मदद ली गई। इजराइल ने MiG-2000 एयरक्राफ्ट है, बॉम्बर, उसमें मॉडिफिकेशन किया, लेजर गाइडेड बम लगाए गए और लेजर गाइडेड बम से उन बंकरों को ध्वस्त करने में मदद मिली। और धीरे धीरे हमारी आर्मी ने बहुत ही मजबूती से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, जो ऑपरेशन धीरे धीरे 3 मई से छोटे रूप से शुरू हुआ था और 26 मई को वो फुल फ्लैश्ड ऑपरेशन चालू किया गया। और 2 महीने की जंग के बाद 26 जुलाई को सभी पाकिस्तानी जो वहां छिपे हुए थे वो वापस भाग गए। हमारे सैनिकों ने सभी बंकर्स को टेक ओवर किया। लेकिन इस युद्ध में बहुत भारी परिणाम हमारी फौज को देना पड़ा। करीब 550 जवानों ने शहादत दी। ऐसी पहली लड़ाई थी पूरे विश्व की जो माउंटेन पे लड़ी गई, पहाड़ों पे लड़ी गई। माउंटेन वॉर, फर्स्ट टाइम पूरे विश्व में इतना खतरनाक युद्ध। हमें सोचने में बहुत आसान लगता है, लेकिन 15-15 हजार फीट जो ऊंची पहाड़ियां हैं उनको फिर से रिकवर करना आसान कार्य नहीं। और हमें फक्र है उन शहीदों पर जिन्होंने कुर्बानियां दी और जो हमारी चोटियां थी वापस सिक्योर की। और मुझे बहुत ही दिल गमगीन भी होता है, लेकिन एक गर्व भी होता है ये कहते हुए